ना पर कि यकूब जब उसने अपने बाप से बरकत ली धोखे से, और जब एसाऊ खाना बनाकर अपने बाप के पास आया और कहा कि बाप ले ये खुराक खा और खुश होकर मुझे बरकत दे, फिर कहा बरकत तो तू ले गया। उसे पता चला कि उसके छोटे भाई ने बाप से बरकत हासिल की है। वो उसे मारना चाहता था, कत्ल करना चाहता था, और वो वहां से भागा और वहां जाकर उसने एक बस्ती जिसका नाम लूस था वहां पर जाकर उसने डेरा डाला और वहां पर एक पत्थर लेकर सराने रखा, सो गया। रोया में क्या देखता है, एक सीढ़ी आसमान से जमीन तक है और खुदा उसके साथ बातें कर रहा था। खुदा उस पर जाहिर हुआ और कहा चूंकि खुदा यकूब पर जाहिर हुआ था, ये खुदा का घर है, और यकूब ने कहा था, इसका नाम रखा था बैतल, जिसका मतलब है खुदा का घर। इसलिए हम यहां पे इबादत करेंगे, हमें यरूशलेम में जाने की जरूरत नहीं है। और फिर जिलजाल की बात यहां पे की जा रही है। जब बनी इस्राएल के लोग मुल्क मिस्र से निकले और यशुआ की क़यादत में जब वो मुल्क कनान की तरफ रवाना हुए, तो दरिया यरदन को पार करने के लिए 12 पत्थरों का दायरा बनाया गया। जिलजाल का मतलब है पत्थरों का दायरा, कि खुदा ने कहा था कि यहां पर मस्बह बनाओ। कहा जी हमें यहां पर खुदा की इबादत करनी चाहिए। अब नबी खुदा का कलाम उनके दरमियान बयान करता है कि तुम मेरे तालब हो और जिंदा रहो। जब सुलेमान ने हैकल बनाई, तवारीख की किताब में हम पढ़ते हैं, उसने हैकल को तामीर किया और खुदा के सामने उसने बहुत सारी बातें रखी। सरकार जी अगर बीमारी लोगों पर आ जाए, अगर बेरोजगार हो जाए, अगर मुल्क में काल पड़ जाए, अगर जंग छिड़ जाए, अगर कोई मुसीबत लोगों के ऊपर आ जाए, तो ये घर जो बनाया गया है, तेरे लोग जब दुआ करेंगे तो तुझे सुननी पड़ेगी। अब जब हैकल को महसूस कर दिया गया, खुदा ने सुलेमान से कहा मैं सारी बातें मानूंगा, लेकिन मेरी भी 3 शर्तें हैं। पहले नंबर पर तब मेरे लोग खाकसार बन के दुआ करें, खाकसार बन के, खुदी को अपने अंदर से निकालकर, बुगस को अपने अंदर से निकालकर, हसद को अपने अंदर से निकालकर। खुदा ने कहा कि जब दुआ घर के अंदर करोगे सुनूंगा। पतरस अपने खत में बयान करता है तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते, दुआ कबूल नहीं होती। दूसरे नंबर पर खुदा ने कहा मेरे दीदार के तालब हो। इतने लोग हैं जो इस नीयत से खुदा के घर के अंदर आते हैं कि हमने आज खुदा से मुलाकात करनी है। जब हम किसी से मुलाकात करने के लिए जाते हैं, इतनी तैयारी करते हैं, हम कपड़े नए पहनते हैं, परफ्यूम लगाते हैं कि हम अच्छे नजर आए, लेकिन जब खुदा से मिलने के लिए हम आते हैं तो कितनी तैयारी हमारी होती है। तब मेरे दीदार के कितनी तलब है कि आज मैं खुदा से मिलने जा रहा हूं, आज मैं यीशु से मुलाकात करने के लिए जा रहा हूं। इतनी तैयारी हम करते हैं। ये खुदा की शर्तें हैं। दुआ ऐसे कबूल नहीं होती, खुदा ऐसे नहीं सुनता। कितनी तड़प है हमारे अंदर
कि हम खुदा से मुलाकात करनी है, खुदा को हमने अपनी बात सुनानी है, हमने खुदा से उसकी बात सुननी है। और तीसरे नंबर पर अपनी बुरी रविशों से बाज आए। इतनी बुरी रविशें जो जिंदगी के अंदर इंसानों के अंदर पाई जाती है, इतनी हम दूर करके तो खुदा की हजूरी में आते हैं। इतनी बड़ी कलीसिया है हमारी, इतने लोग हैं हमारी कलीसिया के अंदर, अगर हम खानदानों का तो हमारे चर्च के अंदर बैठने के लिए जगह ना हो। लोगों के अंदर खुदा से मिलने की तलब ही नहीं है। उसके इवज दुनिया के कामों में लोग भागते फिरते हैं, दुनिया के कामों में उलझे हुए हैं। जैसे ही मुसीबत आती है, परेशानी आती है, फिर खुदा की तरफ भागना शुरू करते हैं। और मूसा नबी की मार्फत मेरे तालब हो और जिंदा रहो। इतनी जिंदगियां हैं जिनके अंदर खुदा की तलब है। अब ये लोग वहां पे इबादत करते हैं, लेकिन खुदा ने तो नहीं कहा था कि बैतल के अंदर जाकर इबादत करो। और नबी की जुर्रत आप देखें, चौथे बाब की चौथी आयत में नबी बयान करता है, बैतल में आओ, गुनाह करो, जिलजाल में कसरत से गुनाह करो। उनकी इबादत गाह उन्होंने बनाई है, खुदा की मर्जी नहीं है, खुदा की रजा उसमें मौजूद नहीं है। लेकिन उन्होंने अपनी जरबाम अव्वल ने अपनी सल्तनत को बचाने के लिए, अपनी सल्तनत को महफूज करने के लिए उसने कहा जरूरत नहीं यरूशलेम में जाने की, जरूरत नहीं। क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता था कि 3 सालाना ईदें, अपने त्योहार, अपने सबत सयोन में हैकल के अंदर जाकर वो खुदा की इबादत करें। लेकिन ये लोग वहां पे बैठकर खुदा की इबादत कर रहे हैं, तो खुदा को मंजूर नहीं, खुदा उसमें राजी नहीं। इसलिए नबी कहता है कि खुदा कहता है कि मेरे तालब हो। और सुलेमान ने यह भी बयान किया था कि अगर ये लोग दूर हैं, वहां पे पहुंच नहीं सकते और ये हैकल की तरफ मुंह करके दुआ करेंगे, तुझे सुननी पड़ेगी। लेकिन शर्तें 3 कि कितनी तलब है उनको खुदा की कलाम को सुनने की, खुदा से बातें करने की, खुदा की हजूरी में आने की। और वो ये कहता है कि खुदा के तालब होगे तो जिंदगी मिलेगी, हमेशा की जिंदगी तुम्हें खुदा अता करेगा। सब कुछ उन्होंने शरीयत के मुताबिक कर रहे थे, लेकिन खुदा को मंजूर नहीं। खुदा 2 गवाहों को ठहराता है। जब हम खुदा के कलाम में तीसरे बाब की 9वीं आयत को पढ़ते हैं, लिखा है कि अशदूद के कसरों में, मुल्क मिस्र के कसरों में मुनादी करो और कहो सामरिया के पहाड़ों पर जमा हो जाओ और देखो उसमें कैसा हंगामा और जुल्म है। अब 2 गवाहों की जरूरत होती थी किसी को मुजरम ठहराने के लिए, और खुदा यहां पे वाजे करता है। अगर आप 13वीं आयत को देखें, खुदावन खुदा रब्बुल फ़वाद फरमाता है, सुनो और बनी यकूब के खिलाफ गवाही दो, क्योंकि जब मैं इस्राएल के गुनाहों की सजा दूंगा तो बैतल के मजबों को भी देख लूंगा और मजबों के सींग कट कर जमीन पर गिर जाएंगे। शरीयत के अंदर यह बात बयान थी कि अगर कोई कत्ल कर लेता, कोई जुर्म कर लेता था, तो जब वो मजबे
के सींग को जाके पकड़ लेता था, उसको मार नहीं सकते थे। खुदा ने कहा इन्होंने अपनी तरफ से ये बनाए हुए मसबे, लेकिन ये भी गिरकर जमीन पर गिर जाएंगे, मैं देख लूंगा उनके मसबों को। और खुदा बड़ी सख्ती के साथ उनसे कलाम करता है। और जब हम खुदा के जिंदा मुकद्दस पाक कलाम को 5वें बाब की 21वीं आयत में पढ़ते हैं, मैं तुम्हारी ईदों को मकरूह जानता और उनसे नफरत रखता हूं, और मैं तुम्हारे मुकद्दस महफिलों से भी खुश ना होऊंगा। और अगर के तुम मेरे हुजूर सोखनी नजर की कुर्बानी गुजरानोगे तो भी मैं उनको कबूल ना करूंगा, और तुम्हारे फरबा जानवरों के शुक्राने की कुर्बानियों को खातर में ना लाऊंगा। जो लोग इधर उधर भागते हैं, टेलीविजन लगा के कहते हैं जी गवाही टीवी लगा लो जी, आइज़क टीवी लगा लो जी, और हम यहां पे ही इबादत कर रहे हैं। खुदा कहता है मैं उनकी इबादतों को मकरूह जानता हूं, क्योंकि सबत का दिन पाक दिन है, जिसमें खुदा ने हुक्म दिया कि खुदा के घर में आओ, जो मुकर्रर किया होता है वहां पे खुदा आपकी आवाज को सुनेगा। अब सवाल ये पैदा होता है, ये तो हैकल के लिए था, तो हैकल तो दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। 70 की दहाई में तीतुस बादशाह ने हैकल को बर्बाद कर दिया, और ये खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों पे वाज़े किया जब उन पर ये हैकल को देखो कैसे खूबसूरत पत्थर टाइले लगा, पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। आज हैकल दुनिया के अंदर मौजूद नहीं, सिर्फ एक दीवार है जहां पे जाकर वो दुआ करते हैं, परखिए रखते हैं। और इसका जवाब हमें यूहन्ना की इंजील में मिलता है, जब खुदा यीशु मसीह एक सामरी औरत के साथ गुफ्तगू करते हैं। सामरिया के इलाके में खुदा यीशु मसीह गए, नफरत करते थे यहूदी सामरियों से। उसकी वजूहात थी कि जब नबूकदनेस्सर बादशाह ने मुल्क पर हमला किया, असीर करके ले गया लोगों को, गरीब गुरबा को छोड़ गया। सामरिया का इलाका वो इलाका था जहां पर ये इस हुकूमत का कैपिटल सिटी था। उमरी बादशाह ने सबर नामी शख्स से इस पहाड़ को खरीदा और वहां पर उन्होंने अपनी हुकूमत का मरकज बनाया और उसका नाम सामरिया रखा। सामरियों ने अपनी लैदा हैकल बना रखी थी। यही इलाके के अंदर यहूदियों से नफरत करते थे, यहूदियों के साथ ताल्लुक नहीं रखते थे। और एक बात ये थी कि गरीब गुरबा को जब वो छोड़ गया, उन्होंने गैर मजहब की औरतों के साथ शादियां की, उनसे एक नस्ल पैदा हुई जो अपने आप को सामरी कहते थे। वो कहते थे हम यहूदी हैं। जब खुदा यीशु मसीह ने सामरी औरत से कहा मुझे पानी पिला, लगा तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी मांगता है। उसने कहा अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का बर्तन तो तेरे पास है नहीं, क्योंकि यहूदी जब सफर करते थे बर्तन उनके पास मौजूद होता था पानी कुएं में से निकालने के लिए। पानी भरने के लिए बर्तन तेरे पास नहीं, और तू बात करता है कि मैं तुझे जिंदगी का, ये कुआं हमारे बाप याकूब ने बनवाया था, आज भी हम यहां से पानी पीते, और तू कहता कि मैं तुझे जिंदगी का पानी दे। गुफ्तगू चल रही थी खुदा यीशु मसीह की और उसके गुनाह खुदा यीशु मसीह ने उस पर यहां किए। वो मान गई कि ये खुदा का बेटा है, खुदा की तरफ से आया है, और उसने कहा कि हमारे बाप दादा इस पहाड़ पर, जो सामरिया का पहाड़ था जहां पे हैकल बनाई हुई थी, उन्होंने और कहा यहां इबादत करते थे। यीशु ने कहा ना अब यहां पे इबादत होगी, ना हैकल में इबादत होगी, बल्कि खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई के साथ उसकी परस्तिश करे। वो चर्च जो बुजुर्गों ने बनाया,
जो कलीसियाओं के लिए बनाया गया, वहां पर आकर जब हम खुदा के तालब होंगे, इब्ने आदम इसलिए आया कि लोग जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा निजात दहिंदा है, जहां मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे मैं वहां पे, ये बात यहूदी कहते थे, जहां 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वहां पे खुदा की हुजूरी नहीं होती। खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी आवाज बात को सुनते हुए कहा, जहां मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे मैं वहां पे मौजूद होगा। आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। आसमान और जमीन, जब उसने कहा कि मैं मौजूद हूं, उसकी हजूरी, उसका जलाल, उसकी तजल्ली यहां पे मौजूद है। बात फिर वही, कितना तैयार होकर हम आते हैं कि आज मैंने यीशु से मुलाकात करनी, मैंने उससे बात करनी, अपनी परेशानी उसके सामने रखनी है, ना कि इस दुनिया के अंदर मैं सरवाइव कर सकूं। और वो तब है मेरे तालब हो और जिंदा रहो। और वहां पे जहां पे चर्च है, ये आपका चर्च है, ये बस्ती डोगरा की कलीसिया का चर्च है, जब आप सच्चे दिल के साथ यहाँ पर आके दुआ करेंगे, खुदा आपकी दुआ को सुनेगा। खुदा में इस कलाम की वसीला से बरकत दे।